एक तरफ टीम इंडिया का युवा स्टार यशस्वी जायसवाल, दूसरी तरफ श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिस्था फर्नांडो। और कोलंबो टेस्ट में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जायसवाल आउट हुए, फर्नांडो ने सेंड ऑफ दिया, जायसवाल वापस मुड़े, दोनों आमने सामने आए और फिर हुआ फिजिकल कांटेक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जायसवाल पर आईसीसी का एक्शन होगा? क्या यह सिर्फ मैदान पर हुआ एक हेटेड मोमेंट था या आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मामला गंभीर हो सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या जायसवाल को अगला टेस्ट मिस करना पड़ सकता है? आज इस वीडियो में आईसीसी के नियम समझेंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत कर चुके थे। जायसवाल ने एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग की और 45 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में असिस्था फर्नांडो ने उन्हें शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। यहीं से मामला बदल गया। फर्नांडो ने जायसवाल को एनिमेटेड सेंड ऑफ दिया। जायसवाल पवेलियन की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ कदम बाद वह वापस मुड़े और फर्नांडो की तरफ बढ़ गए। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों बेहद करीब आ गए और उनके हेड्स का कांटेक्ट हुआ। इसके बाद पुश भी दिखाई दिया। स्थिति बिगड़ने से पहले श्रीलंकन प्लेयर्स ने दोनों को अलग किया। श्रीलंका के कप्तान धनंजया डिसिल्वा ने भी इंटरवेन किया, यानी यह सिर्फ वर्बल आर्गुमेंट तक सीमित नहीं रहा, फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ। और यही वजह है कि अब आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन जायसवाल इतने गुस्से में क्यों आए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ डिसमिसल के बाद किसी प्लेयर का गुस्सा अपने आप में कोई बड़ी डिसिप्लिनरी घटना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में इमोशंस हाई होते हैं। बॉलर विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन करता है, बैटर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, लेकिन इस घटना में समस्या यह थी कि जायसवाल वापस मुड़कर फर्नांडो के पास गए और दोनों के बीच फिजिकल कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन गई। इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी घटना पर बात करते हुए माना कि जायसवाल को फर्नांडो के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। यानी टीम इंडिया के अंदर से भी यह संकेत आया कि सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, और यही पॉइंट आईसीसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आईसीसी एक्शन क्या हो सकता है? यहां एक बात बिल्कुल साफ समझिए, अभी जायसवाल को कोई वैन नहीं मिला है और यह कहना भी गलत होगा कि उन्हें निश्चित रूप से कई मैचों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट्स में संभावित डिसिप्लिनरी एक्शन की बात हो रही है और मैच रेफरीज घटना की समीक्षा कर सकते हैं। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में खिलाड़ियों के लिए अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट और फिजिकल कन्फ्रंटेशन से जुड़े प्रोविजंस हैं। अगर अथॉरिटीज यह मानती है कि घटना कोड ऑफ ब्रीच है तो सैंक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन पनिशमेंट किस लेवल का होगा यह इंसिडेंट की एग्जैक्ट असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं सबसे डरावने सवाल पर, क्या जायसवाल अगला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे? इसका जवाब अभी कंफर्म्ड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ने संभावित सस्पेंशन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर चर्चा की है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल पनिशमेंट घोषित नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी बड़ी सस्पेंशन क्लेम को ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स इंसिडेंट को एक्सेस करेंगे, फिर अगर चार्ज लगाया जाता है तो एप्लीकेबल कोड के हिसाब से डिसिप्लिनरी प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। इसीलिए फिलहाल सबसे सही बात यही है, जायसवाल के खिलाफ संभावित आईसीसी एक्शन की चर्चा है, लेकिन पनिशमेंट अभी तय नहीं है। क्या सिर्फ जायसवाल ही मुश्किल में है? यह भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। घटना में असिस्था फर्नांडो भी इन्वॉल्व थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक दोनों प्लेयर्स डिसिप्लिनरी सिक्योरिटी का सामना कर सकते हैं। असल सवाल यह है कि मैच ऑफिशियल्स फुटेज देखकर किसी खिलाड़ी के एक्शन को कोड के तहत ब्रीच मानते हैं, और अगर दोनों की भूमिका डिसिप्लिनरी वायलेशन के दायरे में आती है तो एक्शन सिर्फ एक प्लेयर तक सीमित रहना जरूरी नहीं है। इस घटना पर फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स और एक्सपर्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अजय जडेजा ने जायसवाल को लेकर कहा कि अगर आप किसी बात को वापस नहीं ले सकते
तो उसे कहने से पहले सोचना चाहिए। और टीम इंडिया कोच का स्टेटमेंट भी यही संकेत देता है कि जायसवाल को फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से बचना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना होगा कि क्रिकेट में स्लेजिंग और एग्रेसिव एक्सचेंजेस नई चीज नहीं है, इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने पहले प्रोवोक किया, सवाल यह है इस पॉइंट पर प्लेयर्स ने एक्सेप्टेबल ऑन फील्ड बिहेवियर की सीमा पार की। इसका फैसला इमोशन से नहीं, मैच ऑफिशियल्स और आईसीसी रेगुलेशंस के आधार पर होगा। मान लीजिए डिसिप्लिनरी एक्शन आता है, तब यह टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक पनिशमेंट का मामला नहीं होगा। जायसवाल भारत के टेस्ट बैटिंग सेटअप का महत्वपूर्ण हिस्सा है और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हर बड़ा प्लेयर महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में अगर कोई की बैटर सस्पेंशन के कारण बाहर होता है तो टीम कॉम्बिनेशन पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति मान लेना जल्दबाजी होगी। पहले ऑफिशियल डिसीजन आने दीजिए। कोलंबो में जो हुआ उसमें 3 चीजें साफ है। जायसवाल आउट हुए, फर्नांडो का सेंड ऑफ हुआ और उसके बाद दोनों के बीच हेटेड फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ। अब अगला चैप्टर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का है। क्या सिर्फ वार्निंग, क्या फाइन, क्या डिमेरिट पॉइंट्स या सबसे बड़ा पनिशमेंट? अभी ऑफिशियल फैसला सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल सबसे सही सवाल है जायसवाल पर आईसीसी एक्शन होगा या मामला सिर्फ वार्निंग तक रहेगा। जैसे ही ऑफिशियल डिसिप्लिनरी डिसीजंस आता है, कहानी का असली फैसला तब होगा। और एक बात जरूर याद रखिए, क्रिकेट में एग्रेशन जरूरी हो सकते हैं, लेकिन एग्रेशन और कन्फ्रंटेशन के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। धन्यवाद।